ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। वो बेहतरीन लाइफस्टाइल, ज्यादा पैसे और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे। आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। माय नेम इज पीयूष श्रीवास्तव फ्रॉम माइंड मैजिक, वेयर वी आर कमिटेड टू ब्रिंग मैजिक टू योर लाइफ। आज ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। आप सभी ने मुझे मेरे इंग्लिश वीडियोस में बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और ये भी कहा कि मैं अपने वीडियोस को हिंदी में भी करूं, तो आज ये मेरी पहली कोशिश है। और आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करें तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बट बिफोर आई डू दैट, माइंड मैजिक। वेलकम बैक। आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हैं, आप एक बड़ी लग्जूरियस कार को चलाना चाहते हैं, आप बीमार पड़ने में किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, आप अपनी धर्म या जाति को किसी और की धर्म या जाति से बड़ा मानते हैं, आप मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। चाहे ये सब करने के लिए आपको एक नेवर एंडिंग रैट रेस में लगना पड़े, फिर भी आप ये सब चाहते हैं। पर आप ये सब क्यों चाहते हैं? आप ये सब इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। यस, आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। पर किसने किया ये ब्रेन वॉश? बिलीव इट और नॉट, पूरी दुनिया आपको ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। सोसाइटी आपको ब्रेन वॉश कर रही है, मीडिया आपको ब्रेन वॉश कर रही है, कुछ धर्म आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको ब्रेन वॉश कर रही हैं। आपको क्यों लगता है कि वो साल में $20 मिलियन से अधिक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, वो आपको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। पर ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस क्यों करना चाहते हैं? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसलिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सके तो एक बार उनकी सोच अगर आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गई तो आपकी डिसीजन मेकिंग पे उनका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप वो डिसीजन लोगे जो वो चाहेंगे। ये वाला टूथपेस्ट यूज करो, गर्लफ्रेंड मिलेगी। ये वाले कपड़े पहनो, मैन लगोगे। ये वाला परफ्यूम यूज करो, सब कुछ अच्छा होगा। जिम मॉरिसन ने कहा है, जो भी मीडिया को कंट्रोल करता है वो माइंड को कंट्रोल करता है। जाने अनजाने में आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उतने पांव पसारो जितनी चादर हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एक बार उन्होंने अगर आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया तो वो ये भी कंट्रोल करेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या क्रिएट करो, क्योंकि उनकी सोच आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। आप प्रोग्राम हो चुके हो। तो बेहतर यही है कि आप खुद अपने आप को ब्रेन वॉश करो, आप अपने आप को रीप्रोग्राम करो ताकि आप वो क्रिएट करो जो आप चाहो, ना कि वो क्रिएट करो जो कोई और चाहे। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुली रीप्रोग्राम करो, कैसे सक्सेसफुली ब्रेन वॉश करो।
बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड या हमारा अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जायंट टेप रिकॉर्डर की तरह से है, जो कि हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को इमेजेस और मेंटल मूवीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करता रहता है। ये हमेशा ऑन रहता है और कभी भी ऑफ नहीं होता। तो आप जब सो रहे हैं, या आप तंद्रावस्था में हैं, या आप जाग रहे हैं, या आप कुछ और कर रहे हैं, या आपका ध्यान कहीं और है, फिर भी ये आपके लाइफ के इंसिडेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ही इमेजेस और मेंटल मूवीज के फॉर्म में आपके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता है। तो इसको हाँ या ना का अंतर नहीं पता है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप ये सोचते हैं कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इमेज बनाएगा जिसमें आप और सिगरेट साथ में हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, तब भी ये एक इमेज बनाएगा जिसमें आप और सिगरेट होंगे। तो इसको हाँ या ना नहीं पता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ही प्रेजेंट में रहता है। इसको पास्ट या फ्यूचर नहीं पता। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस ये रिकॉर्ड करता है, जितने भी लाइफ इंसिडेंट्स ये रिकॉर्ड करता है आपकी मेंटल मूवीज के फॉर्म में, जब भी ये उनको रीप्ले करता है, वो प्रेजेंट में आपको फीलिंग देता है। वो फीलिंग आपको प्रेजेंट में मिलती है और वो कभी भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। तो आज अगर वो मेंटल मूवी को रीप्ले कर रहा है, तो वो मेंटल मूवी आपको एग्जैक्टली वही फीलिंग देगी जो उस मेंटल मूवीज के साथ जुड़ी हुई है। आप ये पूछ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड में जीते हैं। मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और कार चलाते चलाते जैसे ही आपने कार स्टार्ट की और आप जैसे ही आगे बढ़े, आप भूल जाते हैं कि आप कार चला रहे हैं और आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे पहुंच गए और वहां पहुंच के अचानक आपको याद आता है कि अरे आप कार चला रहे हैं। लेकिन इस 15 किलोमीटर के रास्ते में आपका अवचेतन मन या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कार चलाने में मदद कर रहा है। आपको नहीं पता, आप कॉन्शियस नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, लेकिन कार फिर भी चल रही है, ब्रेक फिर भी लग रहा है, गियर फिर भी लग रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में कोई ऐसा डरावना सीन आ जाता है जिसको देख के आप घबरा जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आप किसी सीन पे हंसने लगते हैं या आप रोने लगते हैं। कॉन्शियसली आपको पता है कि ये सब एक ड्रामा चल रहा है, लाइट और साउंड का एक शो चल रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर भी आपको एक वैसा रिएक्शन देता है जो एक रियल सीन को देख के वो देता है। तो उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं पता चलता। आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके। जैसे ही आप इसको रिपीट करते हो तो एक चमत्कार हो जाता है, क्योंकि क्वांटम लेवल पे जब ये आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है, क्वांटम लेवल पे आप वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। कई बार हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को समझने में बहुत वक्त और बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे आज आपने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में लगे हुए हैं, तो बेहतरी यही है कि हम खुद अपने आप को ब्रेन वॉश करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए प्रोग्राम करें जो हम चाहते हैं, ना कि उस चीज़ के लिए प्रोग्राम होने दें
जो कोई और चाहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे EFT, साइके और बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं। लेकिन आज मैं जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा वो बहुत सिंपल हैं और बहुत ही इजी टू यूज़ हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए। तो आप ये जानिए कि आपको क्या चाहिए। आज की इस लॉकडाउन वाली स्थिति में जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो मुझे ये बताते हैं कि चीज़ें ख़राब हैं, इकनॉमी अच्छी नहीं जा रही है, उनकी बिज़नेस अच्छी नहीं चल रही है, बट ये उनको नहीं चाहिए। तो ज़रूरत ये है जानने की कि आपको क्या चाहिए। तो आप एक पेपर लें, उसमें लिखें कि आपको क्या चाहिए। एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप ये निकालें कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, जिसको आप पाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइजेशन। आपको याद होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशंस में अंतर नहीं कर पाता। तो आप जो आप चाहते हैं, जो आपने पॉइंट नंबर 1 में किया, अपनी लिस्ट बनाई और ये जाना कि आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं, आप उसकी एक मेंटल मूवी बनाएं। मान लीजिए आप अपने रिश्ते अच्छे या बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी उस मेंटल मूवी में अपने उस रिश्ते को बेहतर देखें और वो सब करें जो आप करेंगे जब आपका वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तो आप एक मेंटल मूवी बनाएं, उस मेंटल मूवी को बार बार अपने माइंड में रिप्ले करें, बार बार उस मूवी को देखें। इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ी की है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वो सारी चीज अपनी लाइफ से निकाल दें जो आपकी मेंटल मूवी से मैच नहीं करती। अगर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको ज़्यादातर वो बताते हैं कि क्या गलत है लाइफ में, क्या अच्छा नहीं है, तो आप उनसे कम से कम बात करें या बात करना छोड़ दें, लेकिन वो करें जो आपकी मेंटल मूवी से मैच करता। पॉइंट नंबर 4, एफर्मेशंस। नाउ एफर्मेशंस वो एक डिज़ाइन आइडिया है जो आप अपने सबकॉन्शियस में स्थापित करते हैं, वो आइडिया जो आप चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। अपनी चाहत के बारे में ऐसे बात करें कि वो पूरी होने वाली है या पूरी हो गई है। शुरू में आपको ये गलत लगेगा। मान लीजिए आप अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं और अगर आप कह रहे हैं कि मेरे रिश्ते बेहतर हैं पर आज शायद वो नहीं है, तो आपको ये गलत लगेगा। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जब भी आप बात करोगे तो आप हमेशा ये कहोगे कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, और तब होगा मैजिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। कॉन्शियसली आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, आपको हैंडल पकड़ना है, आपको पैडल मारना है, लेकिन आप उसको सीख नहीं पाते। आप कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और अचानक एक दिन आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। और मान लीजिए उसके बाद 20 साल तक आप साइकिल ना चलाएं, तो 21वें साल में आप जैसे ही साइकिल को हाथ लगाएंगे आप तुरंत उसको चला पाएंगे। सब कुछ अपने आप हो जाता है, एक जादू की तरह, एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह। यही होता है जब आप गिटार सीखते हैं या पियानो सीखते हैं या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, आप उसको चाह कर भी भूल नहीं सकते। एक पॉइंट होता है जब आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद वो वापस कभी नहीं जाता। लेकिन जब तक आप उस पॉइंट पे पहुंचें, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।